बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइम अगेन, हवा में खेल बैठे लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। जब तक फील्डर आते इस गेंद को फील्ड करते, उठाते, थ्रो करते आसानी के साथ, 2 रन तब तक इस गेंद पर। बड़े शॉट के लिए गए थे बल्लेबाज दर्पण आश्रेकर, मिस टाइम शॉट लेकिन शॉट कवर पर नो मैच लैंड में डॉट गया। 2 रन के साथ टीम का स्कोर 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पावर प्ले का पहला ओवर, रन लेने की कोशिश, बड़े शॉट लगाने की कोशिश मैदान पर जारी। इस बार अच्छी गेंद आगे डाली थी, ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद शुभम अरोलकर वहां पर मौजूद। जब तक फील्ड करते तब तक आसानी के साथ फिर एक बार सिंगल बनता हुआ इस आखिरी गेंद पर, और सिंगल रन के साथ पावर प्ले का पहला ओवर, जो कि अच्छी गेंदबाजी इस पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए गेंदबाज गंगाराम परप ने। विकेट जरूर नहीं मिला लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बड़े शॉट खेलने से रोकने वाली ये गेंदबाजी इस पावर प्ले के पहले ओवर में गेंदबाज गंगाराम परप के द्वारा जयतिर तुलस क्रिकेट टीम के लिए। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला, दोनों ही टीमों ने अपना लीग स्टेज का पहला मुकाबला गवाया है, और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में वो पहली जीत हासिल करने की कोशिश दोनों टीम करते हुए दिखाई देगी। पंचांना विनंती आहे, कृपया सामना जरा लवकर घ्यायचा आहे, अजून एक सामना बाकी आहे, त्यामुळे जरा सहकार्य करायचं आहे, जास्त वेळ मीटिंग घेत राहू नये। तुळस संघ टायमर सुद्धा आधीच सेट केलेला आहे, 4 ते 5 मिनिट आधीच झालेली आहेत, त्यामुळे जरा सहकार्य करायचं आहे। अंपायर की तरफ सिग्नल आता हुआ कमेंट्री बॉक्स में, बैटर चॉइस पावर प्ले का ये ओवर, और इस ओवर में गेंदबाजी के लिए आदित्य नाइक मन फ्रॉम तुळस, काफी तेज तरह गेंदबाजी करने के लिए पहचाने जाते हुए ये गेंदबाज आदित्य नाइक गेंदबाजी के लिए। विनंती असेल सन्माननीय श्री राजेश महाडेश्वर यांना की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे। दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में बदलाव, आदित्य नाइक गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक एंड के ऊपर दर्पण आश्रेकर। पहले ओवर में खामोश रखा दर्पण को गेंदबाज गंगाराम ने। इस बार पहली गेंद शॉर्ट पुल ऑन साइड पर, मिड विकेट पर इस गेंद को भेजा सीधा दर्शक दीर्घा में। 6 रन के साथ शुरुआत पावर प्ले के इस दूसरे ओवर के आदित्य के खिलाफ एक करारा क्रैकिंग छक्का आता हुआ। हाफ वाली गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, मौका मिला बड़े शॉट के लिए और उस मौके पर जड़ा ये करारा छक्का आदित्य के खिलाफ, और 6 रन के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो डबल फिगर स्कोरबोर्ड के ऊपर, 11 रन बिना कोई विकेट गवाए। पावर प्ले के पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बने थे गंगाराम परब इस गेंदबाज के खिलाफ, लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत एक बड़े शॉट के साथ दर्पण आश्रेकर करते हुए आदित्य के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का, उस छक्के के साथ 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पिछला मुकाबला अगर देखा जाए तो एक बड़े टारगेट का, और उस टारगेट को रोकते हुए रुद्र 11 तारकर्ली क्रिकेट टीम और लगातार के 2 मुकाबले में जीत के साथ इस प्रतियोगिता के आखिरी पड़ाव में यानी कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली है पहली टीम। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आदित्य नायक गेंदबाजी ट्रैक पर तैयार होते हुए अगली गेंद लेकर इस ओवर की स्ट्राइक गेंद के ऊपर दर्पण आश्रेकर। इस बार आगे गेंद गई थी, खोद कर निकाला, सामने खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली काफी तेजी के साथ, 1 बाउंस ओवर दी रो, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए, और एक खरारा चौका इस बार निकलता हुआ आदित्य के खिलाफ दर्पण के बल्ले से, और चौके के साथ टीम का स्कोर अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन बिना कोई विकेट गवाए। पावर प्ले का पहला ओवर निश्चित तौर से वो नफीतुल गेंदबाज बल्लेबाज गेंदबाज गंगाराम के द्वारा, लेकिन दूसरे ओवर में हाथ खुले हैं दर्पण आश्रेकर इस बल्लेबाज ने। लगातार की 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट जड़े, जिसमें 10 रन अब तक बनते हुए। इस बार चेंज ऑफ पे स्विच हिट करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और सीधी गेंद विकेटों पर जाकर लगी। एक गलत शॉट इस बार मैदान पर खेलते हुए दर्पण आश्रेकर, और अपना विकेट गवाकर निराश होकर वापस लौटेंगे बैक टू द डग आउट।
पहले विकेट का पतन, टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। खनकौली क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में। विकेट हासिल की गेंदबाज आदित्य नाइक ने अपने टीम के लिए जो पहला ब्रेक थ्रू जल्द हासिल करना जरूरी था और वो बड़ा ब्रेक थ्रू भी हासिल करके दिया। सामने वाली टीम के ओवरसीज खिलाड़ी जो अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर कर रहे थे, बड़े शॉट मैदान पर लगा रहे थे, बल्लेबाज दर्पण आश्रेकर को वापस भेजा डगआउट की तरफ और वन डाउन बैटर मैदान के भीतर स्ट्राइक पर अनिकेत कांबड़ी। अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद, लोअर फुल टॉस, बैक टू द बॉलर। इस गेंद को खेला फॉलो थ्रू में, अच्छी फील्डिंग वहां पर आदित्य के द्वारा। डॉट गेंद अनिकेत के खिलाफ और इस डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर अब रुकता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वापसी की जाते हुए इस पावर प्ले के ओवर में शुरुआत 2 बड़े शॉट के द्वारा, लेकिन उसके बाद एक विकेट और डॉट गेंद इस ओवर में आती हुई। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, ऑन साइड पर इस गेंद को खेला मिड विकेट पर। फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करते गेंद को रोक पाते आसानी के साथ वो 1 रन अनिकेत के बल्ले से आता हुआ और इस सिंगल रन के साथ 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का यह ओवर जिसमें सिर्फ 3 फील्डर 30 सर्कल के बाहर, ऑन साइड पर मिड विकेट, ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर एक तैनात और उसी के साथ लॉन्ग ऑन जो कि सामने खड़ा किया जाता हुआ डीप में फील्डर मौजूद। इस बार चेंज ऑफ पेस, हुक्का शॉट, स्क्वेयर लेग पर इस गेंद को खेला। फील्डर प्रयास जरूर कर रहे थे लेकिन गेंद काफी दूर निकली, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए आखिरी गेंद पर चौका आता हुआ बल्लेबाज सोनू के बल्ले से उस चौके के साथ 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 10 के रन रेट के साथ 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। स्पर्धेदरम्यान या क्रीडा नगरीत आगमन होतंय सन्मान श्री रामदास चव्हाण यांचं। आपलं सहर्ष स्वागत, विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन आसन व्हायचंय। 2 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले पावर प्ले के ओवर में बने 5 रन, लेकिन दूसरा पावर प्ले का जो ओवर, विकेट जरूर आए लेकिन महंगा ये ओवर कहना होगा। 15 रन खर्च किए गेंदबाज आदित्य नाइक ने इस ओवर में। 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तीसरे ओवर की शुरुआत, सेकेंड स्पेल और टीम की तरफ से यह तीसरा ओवर लेकर गंगाराम परब जिन्होंने इस पारी की शुरुआत की थी गेंदबाजी के साथ, वो गंगाराम गेंदबाजी के लिए अपना सेकेंड स्पेल लेकर जयतर तुरस क्रिकेट टीम के द्वारा। स्ट्राइकिंग के ऊपर बल्लेबाज अनिकेत। पहले गेंद स्विच हिट, अल्टी पल्टी का इस गेंद पर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अगर देखी जाए तो बल्ले से थोड़ी सी बाहर रखते हुए और सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाकर रुकी ये गेंद। डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस तीसरे ओवर की गेंदबाज गंगाराम के द्वारा। इस बार मिस टाइम में शॉट, गेंद हवा में खेल बैठे, फील्डर मौजूद, प्रयास मैदान पर जारी, कैच के लिए और लॉन्ग ऑन से फील्डर जो कि शुभम आरोलकर इस गेंद के नीचे आते और एक आसान सा कैच बनाया और एक विकेट का पतन अनिकेत कांबळे जिनका प्रयास था बड़े शॉट के लिए। इस बार मिस टाइम में शॉट और कैच देकर वापस लौटे हुए डगआउट की तरफ। 2 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड के ऊपर 20 रन बल्लेबाजी करते हुए कनकौली क्रिकेट टीम। दो विकेट के नुकसान पर 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अनिकेत कांबळे वापस लौटे डगआउट की तरफ और मैदान के भीतर आते हुए रोहित कांबळे। सोनू का साथ देने के लिए रोहित मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे। रोहित के लिए इस बार जड़ में गेंद डाली, हल्के हाथ से इस गेंद को खेलना चाहते थे, इसलिए पॉइंट पर गेंद जो कि जाते हुए जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी के साथ वो सिंगल रन बना रोहित के बल्ले से।
और सिंगल रन के साथ 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। शाम का ये समय अच्छा माहौल क्रिकेट के लिए। आज का पहला दिन इस प्रतियोगिता का रूपेश कानड़े मित्र मंडल ऑर्गेनाइज एक बड़ी प्रतियोगिता। इस बार स्विच हिट किया, डीप पॉइंट पर इस गेंद को खेला। सोनू इस बल्लेबाज ने जब तक फील्डर आते डीप में से इस गेंद को रोकने के लिए आसानी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे दोनों ही बल्लेबाज और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 23 रन। शुरुआत अच्छी की थी बल्लेबाज दर्पण आज से कर इस बल्लेबाज ने बड़े शॉट लग रहे थे। लगा था कि इस मुकाबले में एक बड़ी पारी आएगी, लेकिन वो गलत शॉट स्विच हिट का उस गेंद पर विकेट और अब रनों को लोग रोका जाता हुआ। इस बार आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड पर वाइड लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को खेला। फील्डर काफी दूर इस गेंद से और गेंद निकली काफी तेजी के साथ सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए सोनू के बल्ले से करारा चौका आता हुआ इस बार इस गेंद पर और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिंदूर टेनिस लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता का जो कि लाइव प्रसारण है यूट्यूब पर और काफी दर्शक भी जुड़े जाते हुए यूट्यूब के साथ इस प्रतियोगिता के लिए सुबह के 17 के साथ इस शाम के 17 तक और काफी अच्छे कमेंट भी इस प्रतियोगिता के लिए। इस बार फिर एक बार स्विच हिट का प्रयास, गेंद हवा में, थर्ड मैन पर फील्डर थे मौजूद, प्रयास किया था कैच के लिए लेकिन वो प्रयास भी कम रहता हुआ गेंद निकली डीप थर्ड मैन पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए आखिरी गेंद पर और एक चौका सोनू के बल्ले से आता और चौके के साथ टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन 31 रन 3 ओवर के बाद 10 का रन रेट और इस रन रेट के साथ अब बल्लेबाजी मैदान पर की जाते हुए सोनू जो कि ओपनिंग बैटर्स ओपनिंग पैर मैदान के भीतर अपने टीम के लिए कुछ हद तक अगर देखा जाए तो बड़े शॉट खेलते हुए रनों को बढ़ाते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी में बदलाव चौथा ओवर लेकर अपना स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आदित्य। इस बार तेज तरारे गेंद वाइड यॉर्कर रोहित के खिलाफ पूरी तरह से बल्लेबाज रोहित को खामोश कर देने वाली है गेंद आदित्य ने की गेंदबाज के द्वारा। काफी प्रभावशाली गेंदबाजी अक्सर करा करते हैं गेंदबाज आदित्य और इस प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो पहले मुकाबले में जरूर महंगे साबित रहे लेकिन अब ले में गेंदबाजी करते हुए लाइन और लेन पर गेंदबाजी। इस बार फुल टॉस गेंद सफल होकर इस गेंद को घूमकर खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर गेंद निकली जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी के साथ वो 1 रन मिला इस गेंद पर रोहित के लिए और इस सिंगल रन के साथ टीम का स्कोर 32 रन 32 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर आज का यह पहला दिन इस प्रतियोगिता का। शाम का 17 और आज के दिन का यह चौथा मुकाबला इन दोनों ही टीमों के बीच में। अच्छी गेंद जड़ में डाले ऑन साइड पर इस गेंद को खोद कर निकाला लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद जब तक फील्ड करते आसानी के साथ वो 1 रन बना बल्लेबाज सोनू के बल्ले से और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 33 रन 33 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चौथा ओवर पारी का जारी मैदान के भीतर गेंदबाजी के लिए अपना सेकेंड स्पेल लेकर आदित्य नाइक काफी तेज तरार गेंदबाजी करते हैं। हर एक गेंद अगर देखी जाए तो काफी तेजी के साथ डिलीवर करते हुए गया बल्लेबाजी के खिलाफ। इस बार बैकफुट पर गए खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर लेकिन अपने फॉलो थ्रू में रोककर इस गेंद को डायरेक्ट हिट करने की कोशिश नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर आदित्य के द्वारा अच्छी फील्डिंग जरूर हुई लेकिन वो रनआउट की संभावना थी। वो विकेट के लिए जो प्रयास था वो प्रयास असफल रहता हुआ 1 रन इस गेंद पर रोहित के बल्ले से और इस सिंगल रन के साथ 34 रन 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आते हुए आदित्य के द्वारा कमबैक किया जाता है इस ओवर में अपनी टीम के लिए। इस बार कट किया पॉइंट पर इस गेंद को खेला डीप पॉइंट पर गेंद निकली काफी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ। जरूर प्रयास मैदान पर जारी था फील्डर के द्वारा लेकिन एक बेहतरीन शॉट स्क्वेयर ऑफ द विकेट डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद 4 रन के लिए चौका आता हुआ सोनू के बल्ले से।
38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा शॉट इस बार, नजाकत भरा शॉट बल्लेबाज सोनू के बल्ले से आता हुआ। इस बार ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर आड़े बल्ले के साथ इस गेंद को आसमान दिखाया बल्लेबाज सोनू ने और गेंद को सीधा भेजा डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। दर्शक दीर्घा में आखिरी गेंद पर छक्का सोनू के बल्ले से आता और 6 रन के साथ टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड के ऊपर 44 रन 4 ओवर के बाद 11 का रन रेट। अब बल्लेबाजी करते हुए ब्राह्मण देव परबवाड़ी खनकवली क्रिकेट टीम इस मुकाबले में। आने वाले आखिर के 2 ओवर का खेल बाकी। इस 2 ओवर की बात की जाए तो स्लॉग ओवर और डेथ ओवर यानी कि हर एक गेंद पर अब बड़े शॉट खेलने का वो प्रयास मैदान पर रहेगा सोनू और बल्लेबाज रोहित के द्वारा। गेंदबाजी में बदलाव 5वां ओवर और खुद का स्पेल का पहला ओवर लेकर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज योगेश गेंदबाजी के लिए इस बार पहले गेंद डालना चाहते थे लेकिन वो रनअप थोड़ा सा अगर देखा जाए तो निश्चित तौर से रुकवाते हुए खुद को। फिर एक बार गेंदबाजी ट्रैक पर तैयार रहेंगे। पहली गेंद लेकर स्ट्राइक गेंद के ऊपर राइट हैंडर बल्लेबाज जो कि रोहित कांबड़ी। पहली गेंद सामने खेला लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद ले और आसान सा ये कैच। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टाइम अच्छा हुआ लेकिन इस गेंद को जो बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के लिए ताकत चाहिए थी वो ताकत थोड़ी सी कम पड़े रोहित की शॉट के लिए और पहली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए अपने टीम के लिए योगेश ये गेंदबाज चौथे विकेट। तीसरे विकेट का पतन रोहित कांबड़ी वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए प्रशांत रहेंगे स्ट्राइक गेंद के ऊपर। पिछले मुकाबले में क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए प्रशांत इस बल्लेबाज ने और स्लॉक ओवर और डेथ ओवर में ज्यादातर बल्लेबाजी करना पसंद करते क्योंकि बड़े शॉट खेलना वो ज्यादातर पसंद करते गेंदबाजों के खिलाफ और उसी के कारण अगर देखा जाए तो काफी देरी के बाद मैदान के भीतर प्रशांत अब स्ट्राइक गेंद के ऊपर रहेंगे। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप से बाहर ये गेंद और उसी के कारण अंपायर भी जो कि इशारा करते हुए कमेंट्री बॉक्स में वाइड गेंद का इस गेंद पर अतिरिक्त रन और इस अतिरिक्त रन के साथ 45 रन 45 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। स्लॉक ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए योगेश पहली गेंद पर सफलता हासिल की अपने टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर 2 विकेट रहेंगे। इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट पर गेंद हवा में और गैप में भी इस गेंद को खेला। 2 फील्डरों के बीच में से गेंद निकली 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। प्रशांत के बल्ले से चौका आता हुआ इस बार इस पारी का ये पहला चौका, इनिंग का ये पहला चौका प्रशांत के बल्ले से और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 49 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इनिंग की शुरुआत चौके के साथ की बल्लेबाज प्रशांत ने टीम का स्कोर 49 स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज योगेश जो कि यंग खिलाड़ी यंग गेंदबाज इस टीम के और उनके खिलाफ इस स्लॉक ओवर में काउंटर अटैकिंग वाली वो बल्लेबाजी मैदान पर प्रशांत के द्वारा की जाती हुई। फिर एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, इस बार हुक का शॉट बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर, टाइमिंग अच्छा हुआ है और उसी के कारण गेंद भी निकली सीधी बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। पिछली गेंद पर चौका, इस बार इस खराब गेंद पर यह करारा छक्का योगेश के खिलाफ आता हुआ और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर 55 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। जिस बल्लेबाजी के लिए जिस पारी के लिए मैदान पर भेजा गया था बल्लेबाज प्रशांत को, वो एक लाजवाब पारी मैदान पर खेली जाती हुई। इस बार खराब है गेंद, निश्चित तौर से अंपायर का इशारा वाइड का था, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा है बाहर
वाइड गेंद के साथ 56 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बल्लेबाज प्रशांत के द्वारा जिस तरह बल्लेबाजी मैदान पर पिछली 2 गेंदों पर हुई है, अब मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ पूरी तरह से पेशर बढ़ता हुआ बल्ले गेंदबाज योगेश के खिलाफ इस ओवर में। फिर एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी और घूमकर इस गेंद को खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन पर, जहां पर फील्डर कोई भी मौजूद नहीं था। उसी दिशा में ये दूसरा बड़ा शॉट आता हुआ इस बार चौका निकला प्रशांत के बल्ले से। चौके के साथ 60 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। लगातार की पिछले 3 गेंदों की अगर बात की तो हाफ ट्रैकर गेंदबाजी, शॉट ऑफ द लेन गेंदबाजी और उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज प्रशांत खाली क्षेत्र में इस गेंद को खेला जाता हुआ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, उस खाली क्षेत्र में इस गेंद को भेजा गया। लगातार 3 गेंदों पर 3 बड़े शॉट, 60 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार आगे वाली ये गेंद थी, फिर एक बार वही प्रयास किया था ऑन साइड स्क्वायर लेग के रीजन पर इस गेंद को खेलने का, लेकिन इस बार गेंद अंदर, डंडी बाहर। बल्लेबाज प्रशांत क्लीन बोल्ड मैदान पर होते हुए चौथे विकेट का पतन। टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 60 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए मुन्ना पर। प्रशांत ने अच्छी बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए इस लॉक ओवर में। प्रशांत के बल्ले से 2 चौके 1 छक्का, लेकिन आखिरकार विकेट वो निकाली। गेंदबाज योगेश ने आगे वाले गेंद करी सफल होकर वो बड़ा शॉट खेलने का। फिर एक बार प्रयास हो रहा, सीधी विकेटों पर जाके वो गेंद लगी। क्लीन बॉल किया प्रशांत इस बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज अब लेफ्ट हैंडर बैटर मैदान के भीतर स्ट्राइक पर रहेंगे मुन्ना पर। पहले गेंद फेस करते हुए बड़े शॉट के लिए जरूर गए, लेकिन इस बार काफी तेज तरार गेंद बल्लेबाज को बीट किया। विकेट कीपर बीट ओवर गेंद सीधी निकले लॉन्ग स्टॉप रीजन पर 4 रन के लिए। आखिरी गेंद पर चौका और चौके के साथ टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद 64 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में ब्राह्मण देव परपवाड़ी कनकवली क्रिकेट टीम। आने वाले आखिर का ओवर इस पहले पारी का योगेश के खिलाफ 20 रन आते हुए इस ओवर में एक महंगा ओवर, जरूर एक सफलता हासिल की अपने टीम के लिए, लेकिन यह महंगा ओवर जरूर साबित हो जाएगा जय तीर्थोस क्रिकेट टीम के लिए। पहले इनिंग का आखिरी ओवर रहेगा। छठा ओवर कौन सा गेंदबाज डालेगा इस पहले पारी में। 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करे शुभम आरोलकर। पहले गेंद बल्लेबाज के पाले में मिले, सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ पर गेंद निकले कैमरामैन की तरफ। 6 रन के लिए पहले गेंद पर यह करारा छक्का सोनू के बल्ले से आता हुआ। 70 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 70 रन। अब तक 9 गेंदों पर 32 रन के ऊपर बल्लेबाज सोनू। इस बार फिर एक बार बड़े शॉट का प्रयास, मिस टाइम ये शॉट गेंद कवर पर, जब तक फील्डर पहुंच पाते इस गेंद को रोकने के लिए 2 रन आसानी के साथ पूरे किए इस गेंद पर। उस 2 रन के साथ 72 रन, 72 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर एक बार बड़े शॉट का प्रयास, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर दत्ता प्रसाद और सोनू आखिर के कार अगर देखा जाए तो बड़े शॉट के प्रयास में इस बार कैच आउट होकर वापस लौटेंगे बैक टू द डगआउट। 5वें विकेट का पतन, लेकिन अपने टीम के लिए एक अच्छी और एक बड़ी पारी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में खेलते हुए सोनू है बल्लेबाज। 10 गेंदों पर बनाए 34 रन अपने टीम के लिए एक लाजवाब पारी महत्वपूर्ण इस मुकाबले में। 5वें विकेट का पतन, टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 72 रन, 72 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए आशुतोष।
बुमराह इस नाम से उनको पहचाना जाता है कनकवली तालुका में। वो मैदान के भीतर बल्लेबाजी के लिए आशुतोष स्ट्राइक पर, राइट हैंडर बल्लेबाज है। 5 विकेट के नुकसान पर अब तक 72 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार आते ही बड़े शॉट के लिए जरूर गए, लेकिन इस बार मिड विकेट पर गेंद निकली। 1 रन तो आसानी के साथ पूरा किया सिंगल रन के साथ। आशुतोष ने अपना इनिंग की शुरुआत की सिंगल रन के साथ। टीम का स्कोर 73 रन। तिहत्तर रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिर की 2 गेंदें स्ट्राइक गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मुन्ना पर। आखिर की 2 गेंदों पर निश्चित रूप से वो प्रयास रहेगा उस बड़े शॉट के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए ये मैदान अगर देखा जाए तो काफी रास आता हुआ बड़े शॉट के लिए एक अच्छा एडवांटेज इस मैदान पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, क्योंकि सुबह के सत्र में हवा का झोंका लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए अक्सर काफी मददगार साबित रहता हुआ। फुल टॉस गेंद खराब है गेंद और उस खराब गेंद को सीधा भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 6 रन खेले शुभम के खिलाफ। छक्का आता हुआ मुन्ना के बल्ले से 6 रन के साथ 79 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी और इस मौके पर जड़ा एक करारा छक्का इस बार मुन्ना पर इस बल्लेबाज ने। इस बड़े शॉट के तलाश में थे। आखिर की 1 गेंद और बाकी यानी इस आखिर के ओवर की इस पारी की। मुन्ना स्ट्राइक पर, स्कोरबोर्ड के ऊपर 79 रन। इस बार बागफुट पर गए, कवर पर इस गेंद को खेला। डीप कवर पर गेंद निकलते हुए सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर और इस आखिरी गेंद पर भी एक करारा चौका मुन्ना के बल्ले से आता हुआ। चौके के साथ टीम का स्कोर 6 ओवर के बाद 83 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 84 रन का टारगेट इस मुकाबले में जयतीर्थ तुलस क्रिकेट टीम के सामने 6 ओवर में। आज के दिन का यह चौथा मुकाबला। कौन सी टीम जीत के साथ अगले मुकाबले में जाएगी और कौन सी टीम निश्चित तौर से इस मुकाबले में हार के साथ इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, आने वाला समय मैदान पर तय करेगा। आज का पहला दिन इस प्रतियोगिता का और पहले दिन का यह चौथा मुकाबला मैदान पर जारी। मैच समरी अगर देखी जाए तो पहले इनिंग में बाजी सोनू के द्वारा 11 गेंदों पर 34 रन 34 रन बनाए। मुन्ना के बल्ले से 3 गेंदों पर 14 रन, 1 छक्का 2 चौके। उसी के साथ बल्लेबाज प्रशांत के बल्ले से 4 गेंदों पर 14 रन आते हुए और दर्पण जिन्होंने गेंदों पर 14 रन बनाए। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से काफी महंगे रहे गेंदबाजी में। आदित्य जिन्होंने 2 ओवर का स्पेल डाला, 28 रन खर्च के 1 विकेट हासिल की। उसी के साथ शुभम की अगर बात की जाए तो 1 ओवर 19 रन, 1 विकेट हासिल की। गंगाराम का 2 ओवर का वो स्पेल, 1 विकेट 16 रन, काफी अच्छी गेंदबाजी। लेकिन फिर एक बार योगेश का वो 1 ओवर का स्पेल जिसमें काफी रन उस ओवर में बने। 20 रन खर्च किए, 2 विकेट जरूर हासिल किए, लेकिन काफी महंगे स्पेल जयतीर्थ तुलस क्रिकेट टीम के लिए। पहले इनिंग का खेल खत्म हुआ, 83 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। 84 रन का टारगेट इस मुकाबले में। और कौन सी टीम जीत के साथ अगले मुकाबले में खेलेगी एम्पायर जिम कुड़ा क्रिकेट टीम के सामने। आज के दिन का वो आखिरी मुकाबला रहेगा, 5वां मुकाबला रहेगा। लेकिन इस चौथे मुकाबले में 84 रन के टारगेट का जवाब देगी जयतीर्थ तुलस क्रिकेट टीम या इस बड़े टारगेट को रोका जाएगा, बताने के लिए कमेंट्री बॉक्स में हॅलो जेडी जो यायचा आहे, जेडी दरम्यान ताबा घ्यायचा आहे, तसेच ब्राह्मणदेव परवाडी संघ आपलं क्षेत्ररक्षण लगेचच लावून घ्यायचं आहे। तब्बल 83 धावा 6 षटकांमध्ये प्राप्त करता येतो ब्राह्मणदेव परवाडी कणकवली संघ। सुरेख फलंदाजी म्हणावी लागेल ती दर्पण, सोनू, प्रशांत आणि मुन्ना यांची। 83 धावा, 84 धावांचं आव्हान असेल। 36 चेंडू आणि 84 धावा, सरासरी 14 धावांची आवश्यकता।
महेंद्र इथे उपस्थित आहेत, कृपया इथे यायचं आहे. आडेली गावातील अजून एक कॉमेंट्री मधील मोठं नाव महेंद्र, विनंती करतोय कृपया कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं आहे. धन्यवाद नारायण, धन्यवाद सुमित, धन्यवाद. सामना रंगला जातोय मैदानावरती. जैतीर तुळस वर्सेस ब्राह्मणदेव कणकवली परबवाडी. पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर पहिल्या डावामध्ये 6 षटकामध्ये 83 धावा ठोकतोय तो ब्राह्मणदेव कणकवली क्रिकेट संघ आणि 84 धावांचं आव्हान येणाऱ्या 6 षटकामध्ये पाहायचं आहे. सलामी जोडी जैतीर तुळस संघाकडून शुभम आरुलकर आणि त्याला साथ देण्यासाठी नेहाल. नॉन स्ट्राईक एंडवरती पहिला चेंडू कणकवलीकडून गोलंदाजी मार्गवरती सुंदर चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर वेगात चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये ट्रॅव्हल नाही, मात्र निर्धाव चेंडूनी सुरुवात होते गोलंदाजाची. गोलंदाज मुन्ना. 84 धावांचा पाठलाग. येणाऱ्या 6 षटकामध्ये कोण संघ विजयी ठरेल आणि कोणता संघ या स्पर्धेतून मात्र या लढतीच्या दरम्यान बाहेर होईल हे मात्र थोड्याच वेळात समीकरण स्पष्ट होईल. सुंदर चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, कव्हरच्या दिशेने वेदक फटका शुभम आरुलकर याचा. मात्र चेंडू बघता बघता मिड ऑफचं क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत येतोय. परतीची फेकी आणि 2 धावेने स्वतःचं आणि संघाचं मात्र खातं ओपन करतोय तो शुभम आरुलकर हा खेळाडू. अनिवार्य पहिलं पॉवर प्लेचं षटक चालू असताना 2 खेळाडू 30 या सर्कलच्या बाहेर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑनच्या ठिकाणी. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू होता, थोडासा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू होता, मात्र बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. चेंडू सरळ एसटी रक्षक यांच्या हातामध्ये जाऊन विसावला जातोय. निर्धाव चेंडू धावपलकावरती घडताना एक सुंदर चेंडू, वेगात गतीचा चेंडू, मात्र हाफ ट्रॅकर चेंडू होतात. निश्चित त्याचा पुरेपूर फायदा. सुंदर फटका कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून, एक नेत्रदीपक फटका शुभम आरुलकरच्या बॅटमधून आणि येतो या विनिंगचा दमदार पहिला चौकार शुभम आरुलकर याच्या बॅटमधून. काहीशी आक्रमक सुरुवात करावी लागेल, मात्र जैतीर तुळस क्रिकेट संघाला ज्याप्रमाणे कणकवली संघाने एक सुंदर फलंदाजी केली, काहीसे सोनू याच्याकडून सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याचप्रमाणे शेवटच्या क्षणी पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उंचीत राहतोय गुडलेन वरती चेंडू, मात्र चेंडू निर्धाव वेगात गतीचा चेंडू, एक चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. मागील चेंडू थोडासा बॅट फळीमध्ये होता, तोच पॉइंटच्या डोक्यावरून एक सुंदर फटका खेळला. यानंतर हा वेगात थोडासा उंचीत राहिलेला चेंडू मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन निर्धाव चेंडू विसावला जातोय. पुन्हा एकदा आता मात्र सुंदर कव्हर ड्राईव्हचा एक नेत्रदीपक फटका, बघता बघता चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन. दुसरा चौकार शुभमच्या बॅटमधून शेवटच्या चेंडूवरती. मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या धावफलकावरती
पहिला स्पेल समाप्त झाल्यानंतर 10 धावा दुहेरी अंकात बिनगड्याच्या स्वरूपात दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गवरती अनिकेत कांबळे. बऱ्याच स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज मालिकावीरचा किताब ज्या खेळाडूने पटकवला तोच अनिकेत कांबळे हा गोलंदाजी मार्गवरती दुसरं षटक घेऊन अनिवार्य पॉवर प्लेचं शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू थोडासा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फटका खेळला जातोय. त्या ठिकाणी रोहित कांबळे क्षेत्ररक्षक येतोय. परतीची वेगात फेकी मात्र फेकी थोडीशी खराब आणि मात्र या चेंडूवरती नेहालच्या बॅटमधून 2 धावा स्वतःचं खातं ओपन केलं जातंय आणि 2 धावेने मात्र धावसंख्या धावपलकावरती 12 धावा धावपलकावरती पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं समाप्त झाल्यानंतर 2 चौकारांशी शुभम आरोलकरची खेळी आणि 10 धावा पहिल्या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा अनिकेत सुंदर प्रकारचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खाली राहतोय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न मात्र कुठेतरी फसला जातोय. चेंडू मात्र धावफलकावरती निर्धाव घडला जातोय. दुसरं षटक मार्गस्थ 2 चेंडूचा खेळ समाप्त. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्गवरती अनिकेत थोडासा स्लोवर गतीचा चेंडू ऑन साईडच्या दिशेने फटका खेळला जातोय. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक मुन्ना चेंडू पर्यंत येतोय. परिणामी या चेंडूवरती एकेरी धाव आणि एकेरी धावेने मात्र धावसंख्या धावपलकावरती 13 धावा धावपलकावरती. काहीशी आक्रमक सुरुवात करायला पाहिजे कारण 84 धावांचा एक भली मोठी धावसंख्या समोर असताना आणि महत्त्वपूर्ण सामना दोन्ही तुळस संघासाठी कारण हा सामना जर जिंकला तर आपण या स्पर्धेमध्ये टिकून राहणार. कुडाळ सोबत एम्पायर जिम कुडाळ संघासमोर तुमची लढत होईल आणि कणकवली संघ हा सामना जर जिंकला तर त्यांची ही लढत संघासमोर होईल. मात्र पाहावं लागेल निर्धाव चेंडू धावपलकावरती शुभम आरोलकर याला अनिकेत कांबळे याचा थोडासा लेकट चेंडू मिश्रित चेंडू टाकलेला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर आडव्या बॅटने खेळण्याचा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. दुधारी तलवार लागला तर आबाद नाहीतर बरबाद असा फटका. मात्र या फटक्यावरती शुभम आरोलकर मात्र फसला जातोय. चेंडू मात्र धावफलकावरती निर्धाव असा घडला जातोय. सुंदर गोलंदाजी सुंदर चांगला स्पेल. मात्र दुसरा षटक चालू असताना 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर शेवटचा चेंडू बाकी. धावसंख्येवरती लगाम देणारी गोलंदाजी मात्र अनिकेत कांबळे याच्याकडून पाहायला मिळते. सुंदर फटका ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू थोडासा पुढे येऊन मारलेला फटका. मात्र फटका फसला जातोय आणि एक मोठी प्राइज विकेट मात्र शुभम आरोलकर हा नावात खेळाडू मात्र थँक्यू डीजे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा धावपलकावरती एका गड्याच्या स्वरूपात अनिकेत कांबळे सुंदर स्पेल 3 धावा खर्च एक महत्त्वपूर्ण विकेट कारण आयकॉन खेळाडूला बाद करतोय आपल्या गोलंदाजीमध्ये. तिसरं षटक घेऊन सुंदर फटका पहिल्या चेंडूवरती नेहालच्या बॅटमधून येतोय चेंडू मिडॉनच्या डोक्यावरून. पंचांचे हात मात्र आकाशाच्या दिशेने 6 धावा धावपलकावरती. इट इज
सांघिक धाव संख्या संघाकडे अजूनही बरेचसे खेळाडू आक्रमक शैलीचे खेळाडू रुपेश भैरे पण एक आक्रमक दर्जाचा खेळाडू मैदानावरती जयतीर तुळस यांच्या खेम्यामध्ये मात्र नक्कीच रुपेश भैरे यांची खेळी या मैदानावरती पाहायला मिळेल. एक सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उंची जातोय चेंडू, मात्र या चेंडूला काही सन्मान नाही. मात्र निर्धाव चेंडू धाव फलकावरती मुन्ना याचा तिसरा स्पेल धाव संख्या 24 धाव संख्येवरती येऊन थांबते. 84 धावांचा पाठलाग. फुलोर लेनचा चेंडू मिड ऑनच्या डोक्यावरून एक नेत्रदीपक फटका राजूच्या बॅट मधून येतोय. सिक्सर, 6 धावा. धावसंख्या 30 धावा धाव पलकावरती. थोडासा फुलोर लेनचा चेंडू, त्याचा पुरेपूर फायदा. मिडॉनच्या डोक्यावरून एक लांब लचक फटका राजूच्या बॅट मधून आल्या पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा, दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार. 30 धावा धाव पलकावरती. पुन्हा एकदा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून दयामाया न बाळगता चेंडू पाठवला जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकारासाठी 6 धावा. मुन्नाचा दुसरा स्पेल, पहिल्या स्पेल मध्ये 10 धावा खर्च आणि दुसऱ्या स्पेल मध्ये काहीच महागडं षटक म्हणावं लागेल. 23 धावा खर्च करणार म्हणजे एकूण 12 चेंडू मध्ये 33 धावा मुन्ना हा खर्च करतोय. हे षटक मात्र थोडस खराब षटक म्हणजे महागडं षटक मुन्नासाठी. आता मात्र राहिलेले 3 षटकाचा खेळ अजूनही बाकी आणि 18 चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता. मात्र गोलंदाजी मार्गवरती वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा स्पेल आणि सांघिक कोट्यातील चौथा स्पेल घेऊन अनिकेत कांबळे. सुंदर फटका कव्हरच्या दिशेने. नो मॅच मध्ये चेंडू पाठवला जातोय नेहाल याच्याकडून आणि मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सहजरित्या पूर्ण होताना विकेट किपर कडे अचूक फेकी आणि दुहेरी धावेने पहिल्या चेंडूवरती 38 धावा धाव फलकावरती. अनिकेत कांबळी पहिला स्पेल 1 विकेट शुभम आरोलकर याची आणि 3 धावा खर्च करणार. मात्र दुसरा स्पेल स्वतःसाठी आणि सांघिक चौथा स्पेल घेऊन अनिकेत कांबळी गोलंदाजी मार्गवरती. राईट हँड राऊंड विकेट आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला जातोय. विकेट किपर झेलच्या खाली आणि एक साधा सोपा झेल. नेहालची मात्र खेळी समाप्त. दुसरा विकेट तुळस क्रिकेट संघाला. क्रमांक 3 वरती नेहाल बाद झाल्यानंतर किरण हा नावाचा बॅटर मैदानावरती. अनिकेतचा सुंदर स्पेल, पहिल्या स्पेल मध्ये 3 धावा खर्च, 1 विकेट. मात्र दुसरा फेल आता काहीस 2 चेंडूचा खेळ समाप्त. पहिल्या चेंडूवरती 2 आणि दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट नेहालची. मात्र नेहाल आपल्या संघासाठी 9 धावा खर्च, 9 धावा जमवतोय.
किरणसाठी पुढील चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, गती मिश्रित चेंडू, थोडासा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा वळसा घेणारा चेंडू काहीसा शरीरावर आदळतोय, मात्र चेंडू निर्धाव जातोय. कुठेतरी सिप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आडव्या बॅटने, मात्र प्रयत्न राहतोय. चेंडू धाव फलकावरती निर्धाव. आडव्या बॅटने पुन्हा एकदा शॉटमफुलचा चेंडू, थोडासा या फटक्यामध्ये थोडीशी ताकद नाही, मात्र सहजरित्या एक धावा पूर्ण. जोपर्यंत स्क्वेअर लेगचा खेळाडू चेंडूपर्यंत येतोय, परतीची फेकी तोपर्यंत या चेंडूवरती एक धाव आणि एका धावेने मात्र धावसंख्या धावफलकावरती 39 धावा धावफलकावरती. चौथा स्पेल अनिकेत कांबळे याचा सुंदर अजूनपर्यंत हाताळताना काहीसा मोठ्या फटक्यापासून रोखून ठेवणारे पुन्हा एकदा मिश्रित चेंडू, काहीसा वारंवार फसवे. ज्या क्रिकेटच्या परिभाषेत ज्या चेंडूला ब्रह्मास्त्र असं म्हटलं जातंय तोच प्रकारचा चेंडू, गती परिवर्तन. हा चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू धावफलकावरती. कुठेतरी फलंदाज आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, हा प्रयत्नच राहतोय. फलंदाज की राजू याच्याकडून, आणि हा चेंडू मात्र धावफलकावरती निर्धाव. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलेला फटका, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक प्रोटेक्शन आहे. नॉट स्ट्राईक एंडवरती अचूक फेके, परिणामी या चेंडूवरती एक धाव आणि एका धावेने मात्र धावसंख्या 40 धावा. एक सुंदर स्पेल, वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा आणि सांघिक कोट्यातील चौथा स्पेल. 4 धावा खर्च करणारा अनिकेत कांबळे याचा हा चांगली गोलंदाजी. 4 षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर राहिलेल्या 12 चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आहे, तोपर्यंत जाऊया डीजे. पाचवं षटक बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले आणि गोलंदाजी मार्गवरती स्लॉग षटका दरम्यान रोहित कांबळे हा गोलंदाजी मार्गवरती. पाहावं लागेल 12 चेंडू 44 धावांची आवश्यकता, म्हणजे येणाऱ्या 12 चेंडू 44 धावा, म्हणजे प्रति षटका मागे 22 धावांची सरासरी राखावी लागेल. मात्र पाहावं लागेल येणारे 12 चेंडू 44 धावा, कोणता संघ विजयी होतोय आणि कोणता संघ या स्पर्धेतून टाटा बाय बाय करतोय, मात्र पाहणं औत्सुक्याचं. मात्र गोलंदाजी मार्गवरती बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले घेऊन रोहित कांबळे गोलंदाजी मार्गवरती. स्ट्राईकवर राजू, सुंदर चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा मिश्रित, मात्र विकेट किपर दर्पण आसरेकर यांच्या हाती जाऊन विसावला जातोय. निर्धाव चेंडू धावफलकावरती. पहिला चेंडू बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले, मात्र फलंदाजाला हात खोलून खेळण्याची संधी, मात्र चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. पुन्हा एकदा चेंडू उडवला जातोय, भिरकवला जातोय चेंडू मिडॉनच्या कपाळावरून. चेंडू येतोय सीमा रेषेच्या बाहेर. फलंदाज राजूच्या बॅट मधून सिक्सर, 6 धावा. धावसंख्या 46 धावा धावफलकावरती. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा फ्लोर लेनचा चेंडू, पुन्हा एकदा मिडॉनच्या डोक्यावरून सलग दुसरा फटका. एक फ्लोर लेनचा चेंडू, त्याचा पुरेपूर फायदा. राजू याच्या बॅट मधून दुसरा षटकार, 6 धावा. काय बिघडेल, जोपर्यंत शेवटचा चेंडू मैदानावरती पडत नाही तोपर्यंत भाकीत करणं चुकीचं. पुन्हा एकदा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू, मात्र थोडासा खालून खेळलेला फटका. एकेरी धावेसाठी राजू याच्या बॅट मधून काहीसा एक
दोन चेंडू खराब, या दोन चेंडूवरती दोन मोठे फटके. मात्र त्यानंतर कमबॅक गोलंदाजीमध्ये रोहित कांबळे याच्याकडून एक धावा आणि एकेरी धावेने मात्र धावसंख्या 53 धावा धावफलकावरती. फटका फसला जातोय. विकेट किपर दर्पण आचरेकर यांच्याकडून साधा सोपा झेल सुटला जातोय. मात्र या ज्या चेंडूवरती एकही धाव नाही. निर्धाव चेंडू, 5च्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या धावफलकावरती 53 धावा. थँक्यू. राहिलेले 6 चेंडू, 31 धावांची आवश्यकता. 84 धावांचा पाठलाग करताना सुंदर फटका राजूच्या बॅट मधून सोमनाथ याच्या पहिल्या चेंडूवरती पाठवला जातोय. चेंडू मिडॉनच्या डोक्यावरून 6 धावेसाठी. सहा धावेने धावसंख्या 59 धावा धावफलकावरती. राहिलेले 5 चेंडू, 25 धाव्यांची आवश्यकता. मात्र काय होईल या चेंडूवरती? प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका म्हणजे षटकार हा मारावा लागेल. पुन्हा एकदा सलग दुसऱ्या चेंडूवरती दुसरा फटका काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून राजूच्या बॅट मधून 6 धावेसाठी. जसजसे राजूच्या बॅट मधून मोठे फटके, तसे सामन्याला मात्र कुठेतरी रंगतदार येतोय. येणारे 4 चेंडू, अजूनही 19 धावेची आवश्यकता. नक्कीच पाहावं लागेल मैदानावरती कशा प्रकारची षटकारांची आतषबाजी होईल का. सलग 2 चेंडूवरती 2 षटकार राजू याच्या बॅट मधून. 4 चेंडू, 19 धावा. आता मात्र थोडीशी दगदग दोन्ही संघाकडे दिसताना. मात्र काहीसा थोडासा खराब चेंडू, ऑफस्टिकच्या बाहेरून चेंडू. पंच गजानन हळदणकर आमच्याकडे खून करतायत. एक अवांतर चेंडू आणि एका अवांतर चेंडूने मात्र धावसंख्येत भर. धावसंख्या धावफलकावरती 66 धावा, 66 धावा धावफलकावरती. 4 चेंडू, 18 धावा. पुन्हा एकदा काहीसा थोडासा लेन भटकतोय. मात्र पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू, सलग दुसरा चेंडू वाईट. आता मात्र 4 चेंडू आणि 17 धावेची आवश्यकता. 67 धावा धावफलकावरती. नक्कीच काहीशा मागील ओव्हरमध्ये जर 1-2 षटकार जर आले असते मात्र तर नक्कीच सामन्याला कुठेतरी रंगत आला असता. मात्र पाहावं लागेल, अजूनही 4 चेंडू आणि 17 धावा म्हणजे 3 षटकार हे मारावे लागतील राजू याला. पुन्हा सलग तिसरा चेंडू, थोडीशी लेन बदलताना लेग साइडच्या दिशेने चेंडू. सलग 3 चेंडू वाईट. आता मात्र कुठेतरी गोलंदाजावरती थोडासा प्रेशर आल्यासारखा दिसताना गोलंदाज सोमनाथ हा गोलंदाज. सलग 2 चेंडूवरती 2 षटकार. अजूनही धावसंख्या धावफलकावरती 68 धावा. आता मात्र 4 चेंडू, 15 धावेची आवश्यकता. 16 धावा. फटका फसला दिसतोय त्या मिड विकेटच्या दिशेने. अनिकेत कांबळे, एक सुंदर झेल आणि मात्र जी वादळी खेळी राजू याची कुठेतरी समाप्त होते. मात्र एक
फसवा चेंडू आणि या मात्र लालचभऱ्या चेंडू मध्ये जी वादळी खेळी राजू याच्याकडून पाहायला मिळाली होती, जी कुठेतरी आपल्या संघासाठी आशा अपेक्षा होती, ती आशा अपेक्षा कुठेतरी तुटल्यासारखी वाटते. राजू हा मात्र आक्रमक खेळाडू मैदानाच्या दिशेने बाहेर येताना दिसतोय, तर नवीन बॅटर मैदानावरती रुपेश बहिरे पाहायला मिळतोय. नक्कीच रुपेशकडे पण क्षमता आहे, या बॅटरकडे क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. कित्येक वेळा एकाकी झुंज देणारा हा 14 चेंडू मध्ये 42 धावांची बहारदार फलंदाजी, त्यामध्ये 6 षटकार राजू याच्या बॅट मधून आणि 1 चौकार असा पाहायला मिळाला. 14 चेंडू आणि 42 धावांची बहारदार फलंदाजी राजू याच्याकडून पाहायला मिळाली. रुपेश बहिरे येणारे 3 चेंडू, अजूनही 16 धावेची आवश्यकता नक्कीच पाहावं लागेल. या बॅटरकडे क्षमता आहे 3 चेंडू मध्ये 3 सिक्स मारण्याची. मात्र बरेच सामने ज्या फलंदाजाने आपल्या एकाकी झुंज देत लढवले, तोच खेळाडू रुपेश बहिरे मैदानावरती जैतीर तुळस क्रिकेट संघाचा एक आधारस्तंभ म्हणून मानला जातोय, तोच रुपेश बहिरे स्ट्राइक एंडच्या दिशेने. सुंदर चेंडू, अतिशय सुंदर चेंडू, यॉर्कर गतीचा एक वेगवान गतीचा चेंडू सोमनाथ याच्याकडून पाहायला. निर्धाव चेंडू धावफलकावरती. काहीसा सामना थोडासा झुकताना ब्राह्मणदेव कणकवली क्रिकेट संघाकडे येणारे 2 चेंडू आणि 16 धाव्यांची आवश्यकता. एम्पायर जिम कर्णधार आपण या. खराब चेंडू, थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेरून कुठेतरी पुन्हा एकदा यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, थोडीशी लाईन भरकटतोय लेग साईडच्या थोडासा बाहेर चेंडू. एक अतिरिक्त धावा आणि एका अतिरिक्त धावेने धावसंख्या धावफलकावरती 69 धावा धावफलकावरती. 84 धावांचा पाठलाग करायचा होता जैतीर तुळस क्रिकेट संघाला. मात्र चांगली गोलंदाजी, अनिकेतचे 2 चांगले स्पेल म्हणावे लागेल कणकवली संघाकडून. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फटका. अनिकेत कांबळे त्या चेंडू पर्यंत वेगात येतोय. एक अचूक फेकी विकेट किपर कडे आणि एकेरी धावेने मात्र धावसंख्या 70 धावा. अजूनही 14 धावेची आवश्यकता. येणारा 1 चेंडू बाकी आणि हा सामना जवळजवळ मात्र ब्राह्मणदेव कणकवली क्रिकेट संघाच्या ताब्यात जाताना जे फटके शेवटच्या चेंडूवरती 6 धावा आणि जे फटक्यांची मगापासून उत्कंठा होती, ती मात्र कुठेतरी या ठिकाणी सामना फसला दिसतोय. जैतीर तुळस क्रिकेट संघ, कुडा संघ आपला कर्णधार, शेवटची पुकार आपल्याला कुडा संघ आणि चांगली